आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। अयोध्या में 14 जनवरी से 24 मार्च तक होने वाले सांस्कृतिक आयोजन में हजारों लोग लेंगे भाग। नगर में उनके ठहरने के लिए टेंट सिटी का आयोजन निर्माण किया गया और टेंट सिटी में प्रतिदिन लगभग 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यूनाइटेड के छात्रों के एक दल ने ऋतिक त्रिपाठी और दिव्यांग यादव के साथ सेल्फी पॉइंट पर भगवान राम की आकृति उकेरी और इस आकृति को बनाने में छात्रों को 12 घंटे से अधिक का समय लगा। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई। 74 साल पहले सुरक्षित दर्शन और मूर्तियां हटाने पर रोक लगाने वाले फैजाबाद के तत्कालीन सिविल जज आबिर सिंह मुजफ्फरनगर में जन्मे थे और किसान परिवार के बेटे ने इंसाफ की कलम से किए थे अमिट हस्ताक्षर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या शहर की बढ़ी सुरक्षा। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। सभी प्रमुख मार्गों पर की गई पुलिस बैरिकेडिंग। आने जाने वालों पर सभी वाहनों की हो रही सघन निगरानी। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कण-कण में उल्लास है तो हर कोना महापर्व के लिए सज रहा है और यहाँ पर हर ओर राम नाम की लूट। लोग अपने चेहरों पर भगवान राम का नाम लिखवा कर खुद गर्व का अनुभव कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा और शराब और मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी संगठन और योगी सरकार की बड़ी बैठक का तैयारियों को लेकर अयोध्या के नगर भ्रमण पर बीजेपी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। अयोध्या में अमृत महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में मशहूर एक्टर हेमा मालिनी की विशेष प्रस्तुति देंगी। 17 जनवरी को होने वाली प्रस्तुति रामायण के विशेष प्रसंग व मां दुर्गा पर आधारित होगी। कार्यक्रम का आयोजन 14 जनवरी से शुरू होकर 32 जनवरी तक होगा। अयोध्या में प्रभु राम के रंग में रंगा पूरा अयोध्या। दुकानों और मकानों पर की गई शानदार पेंटिंग। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सज रहा अयोध्या का हर कोना। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने का काम तेज। जगमग रोशनी से नहाया पूरा रामपथ मार्ग। राम की धुन में लगे काशी के मुश्ताक और लोगों को सिखा रहे हैं राम भजन की धुन। मुफ्त में सिखाने का करते हैं काम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान राम के स्वागत की चल रही तैयारी। ऐसे में सोशल मीडिया पर राम मंदिर से जुड़ी वीडियो और फोटोज वायरल। एटा के जलेसर में 24,000 किलो का घंटा अयोध्या पहुंचा और घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ में अयोध्या लाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को समर्पित किया गया। 50-50 किलो में 7 अन्य घंटों को भी ट्रस्ट को समर्पित किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जनता में भारी उत्साह। इस मौके पर लोगों ने दिवाली और धनतेरस जैसी तैयारियां की। बाजार में सर्वाधिक का मांग राम मंदिर मॉडल की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जब से मंदिर का निर्माण चल रहा है, राम भक्त माता पिता के श्रद्धानुसार आस्था के अनुसार दान कर रहे हैं और राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के मंदिर के लिए जलेसर में निर्मित किया गया 24 क्विंटल का घंटा अयोध्या पहुंचाया गया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन शेष हैं और इस बीच रामनगरी रोज निखरती जा रही है। कड़कड़ में उल्लास। 500 साल बाद रामलला की जन्मभूमि पर बनकर तैयार भव्य दिव्य मंदिर और विराजमान होंगे। खुशी को राम मंदिर ट्रस्ट यादगार बनाने में जुटा। 7,000 राम भक्तों को चांदी के सिक्के के साथ मिलेगा प्रसाद।
अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोने चांदी से मढ़ा 600 किलो का नगाड़ा पहुंचा रामनगरी दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंची 108 फीट लंबी अगरबत्ती देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। आपको बता दें कि समूची अयोध्या पूरी तरीके से सज कर तैयार। धर्मनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अहमदाबाद अयोध्या के बीच सीधी हवाई सेवा का विकल्प मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित एक कार्यक्रम में अहमदाबाद अयोध्या के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला। प्रचार संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आमंत्रित किया और 11 मुख्य पुरोहित की टीम में शामिल होने वाले सहायक आचार्य काशी से बाहर के इकलौते आचार्य हैं। बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर अयोध्या में सरयू आरती का किया जाएगा आयोजन। भव्य आरती के साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने अयोध्या में तैयारियों को लेकर पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए आया धनुष बाण। भगवान राम के हाथ में होगा सोने का धनुष बाण। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिला 10 करोड़ का दान। द्वार पर लगने वाले स्वर्ण का कलश भी किया गया दान। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए निर्देश। पूरी अयोध्या को अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 20 से 22 जनवरी के बीच अयोध्या जाने को लेकर निर्देश। कानपुर में स्थापित प्राचीन ऐतिहासिक रामलला मंदिर 6 इंच की भगवान श्री राम बाल स्वरूप की मूर्ति। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बाल स्वरूप भगवान श्री राम का पूरे विश्व में किसी मंदिर में नहीं। भगवान राम के बाल स्वरूप को यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कराकर उनका पूजन अर्चन शुरू कर दिया गया था। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को मनाया जाएगा और राजनीतिक जानकारी का ये कयास है कि बसपा प्रमुख अपने जन्मदिन पर 2024 के चुनाव को लेकर कर सकती है बड़े फैसले। और बसपा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। रायबरेली में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक की मौके पर ही हालत गंभीर, दूसरा घायल। रोशन को जिला अस्पताल रेफर किया गया और सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए दिशा निर्देश। कानपुर सर्किट हाउस में स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा सफाई एसटीपी संचालन जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के संबंध में जिलाधिकारी आपको बता दें जल निगम, जलकल विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्रयागराज में नमो ऐप के माध्यम से महादेव महावीर मंदिर में भव्य कार्यक्रम किया गया। नमो ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कड़ी में ग्राम सभा सोराव के प्रसिद्ध शिव मंदिर में बीजेपी विधान परिषद और सदस्य कौशाम्बी प्रयागराज की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुए। महाराजगंज में जंगल के बेलसपुर बेट में अज्ञात नर कंकाल लोगों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव मामले में एडिशनल एसपी ने जानकारी दी और हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी। लखनऊ प्रयागराज हाईवे के किनारे स्थित स्पाइस पार्क के पास एनएचआई की जमीन पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत एनएचआई ने जिलाधिकारी से किया। जिलाधिकारी ने मामले की जांच करते हुए एनएचआई की जमीन को खाली करने के आदेश दिए। मदरसा के चेयरमैन ने कहा कि छात्रों को मुख्य धारा और शिक्षा से जोड़ा गया। अधिकतर मदरसा छात्र पसमानदा वर्ग से आते हैं। योजना से हजारों शिक्षकों को रोजगार मिला है। और साथ ही डॉक्टर जावेद ने कहा कि हमारा अनुरोध है कि योजना का नवीनीकरण कराया जाए। लखनऊ में पीएम मोदी को मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने लिखा पत्र। मदरसा आधुनिकीकरण योजना की नवीनीकरण कराने की मांग। चेयरमैन ने कहा कि ये योजना का संचालन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को प्रदर्शित करेगा। अम्बेडकर नगर में बने ब्लड बैंक में ब्लड का संकट पैदा हुआ। जिला अस्पताल में 300 यूनिट ब्लड क्षमता का ब्लड बैंक बना, जहां मौजूद समय में केवल
22 यूनिट खून बचा। ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव का एक भी यूनिट ब्लड नहीं। उन्नाव में डीएम ने एक आदेश में धारा 144 लागू की। राजनीतिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन आदि के अवसर पर आरजेडी एवं असामाजिक तत्वों में शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया। इसको लेकर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई थी। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर ने बीट पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूती देते हुए इसे नए सिरे से लागू किया। जिले में तैनात करीब 5000 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को रोजाना करीब अपनी अपनी बीट पर 250 लोगों से मुलाकात कर मोबाइल नंबर भी देने होंगे। कानपुर में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी फीस माफ कर रही है और अपने प्रदेश और देश के लिए पदक जीतने वाले 13 खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय निःशुल्क शिक्षा दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नाम रोशन करने वाले करीब 13 खिलाड़ियों की फीस माफ की गई। बढ़ते आगे, प्रदेश सरकार ने जिलों में निराश्रित घूम रहे गौवंश को संरक्षित कराने और आश्रय स्थलों की जमीनी हकीकत को देखने के लिए प्रदेश के विशेष सचिव रैंक 75 आईएएस अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया और ये अधिकारी 13 जनवरी तक जिलों में रहेंगे और पता लगाएंगे कि सड़कों और खेतों में आवारा पशुओं के घूमने की क्या स्थिति है। कानपुर आईआईटी में छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और विकास मीना एयर स्पेस में एमटेक का छात्र था। कमरे से वो काफी देर तक जब बाहर नहीं निकला तो आसपास के छात्रों को शक हुआ और इसके बाद छात्रों ने आईआईटी प्रबंधन को इस बात की सूचना दी। लखनऊ में डीएम ने जारी किया आदेश, 13 जनवरी तक कक्षा 8 तक विद्यालय रहेंगे बंद। 9 से 12 तक के विद्यालय सुबह 10 बजे से संचालित किए जाएंगे। मौसम को देखते हुए डीएम ने तिथि बढ़ा दी। लखनऊ में 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट। प्रदेश के 6 अनुभाग में रेलवे ने चलाया चेकिंग अभियान। स्टेशन परिसर से लेकर ट्रेनों के अंदर की चेकिंग, पैसेंजर्स के साथ उनके लगेज को भी चेक किया गया। काशी की पौराणिकता को कायम रखते हुए धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक नगरी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। काशी के सुनियोजित विकास के लिए योगी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तकनीकी के जरिए शहर के सुव्यवस्थित विकास में मदद मिलेगी। आगरा में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट ने जिला निर्वाचन कार्यालय पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के संचालन को लेकर मॉक पोल का आयोजन किया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनी लगाई गई और लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में बताया गया। डीएम ने ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया। कन्नौज में ज्वेलर्स का हत्यारोपी बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। उसका साथी पैर में गोली लगने से घायल। वहीं बदमाशों की फायरिंग से 2 सिपाही घायल और ज्वेलर्स से लूटी गई ज्वेलरी और नकदी बरामद किया गया। आगरा में ज्वेलरी शॉप में चोर 15 लाख के जेवर चोरी कर ले गए। ताला तोड़कर अंदर घुसे। उसके बाद आराम से अलमारी और तिजोरी के अंदर 2 लाख की चांदी और 13 लाख के सोने के जेवरात लेकर फरार। बहराइच में भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम और वीवीपैट में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। आयोजित ईवीएम और वीवीपैट की जागरूकता के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया ईवीएम और वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने शुभारंभ किया। आगरा में 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसको लेकर डीएम की अध्यक्षता में सिख समाज की मीटिंग हुई और मीटिंग में नगर कीर्तन के मार्ग की कमियों को सामने रखते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की गई। फर्रुखाबाद में जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई। हमला 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की हालत गंभीर। पुलिस के सामने चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल।
लखनऊ के बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। कैंपस में कुलपति की गाड़ी के आगे बैठे छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को हटने की बात करता रहा और हटाने की बात करता रहा, लेकिन छात्र नहीं माने। कासगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इंस्पेक्टर को गोली मारने वाले 25,000 के वांछित आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 8 खोखा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन जारी। लगातार तीसरे दिन रेलवे के कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी। सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया और इस दौरान जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली न होने पर रेलवे का चक्का जाम कर चेतावनी दी गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तिलक छात्रावास में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की 3rd ईयर स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड से पहले छात्रा ने मोबाइल कैमरा ऑन कर वीडियो रिकॉर्ड के लिए छोड़ दिया। इसके बाद फंदे पर लटक गई। घटना का पता उस वक्त चला जब उसकी एक दोस्त उसे बुलाने के लिए गई। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर अब थम नहीं रहा है, लेकिन ठंड और बढ़ेगी और मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड की आशंका जताई है। तापमान में अभी भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 41 जिलों में घने कोहरे के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया। औरैया में 5 दिन से लापता बच्चे का शव बरामद हुआ। जंगल में पेड़ से लटका मिला 13 वर्षीय बच्चे का शव और खेत में काम करते वक्त किसान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा में 2 पक्षों में सरेआम जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर बेल्टें चली, मारपीट हुई, भगदड़ मची। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आगरा में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी। शीतलहर को देखते हुए डीएम ने एक बार फिर से स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया है। 12वीं तक से के 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। बुलंदशहर में मेसर्स शलोनी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत में के न्यूज की खबर का दिखा बड़ा असर। नगर पंचायत के तालाब पर बेसलपुर एसडीएम ने स्वयं पहुंचकर हटवाया कब्जा। काफी लंबे समय से तालाब पर कब्जा किया हुआ था। राजस्व टीम के साथ इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी भी रहे मौजूद। कानपुर के पुलिस कमिश्नर शहर को अपराध मुक्त करने के लिए लगातार एक्शन मोड में हैं और उन्होंने अपनी बीट पुलिस को एक विशेष जिम्मेदारी दी है। शहर की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए बीट पुलिस ऑफिसर को कार्य में लगाया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में उत्सव सा माहौल। कार्यक्रम में कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया गया और इसको लेकर रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा को लेकर अपराधियों का वेरिफिकेशन। अमरोहा में गौशाला में सूखा भूसा देखकर डीएम राजेश कुमार त्यागी ने जताई नाराजगी। पशुओं के खान पान को लेकर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और प्रत्येक गौशाला में गायों के लिए हरा चारा और भूसा के साथ अवश्य मिलाकर दिया जाए। महाराजगंज में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव युवक का। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस परिजनों ने मौजूदगी में परिजनों की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फतेहपुर में रेलवे ट्रैक में मिला युवक शव मिलने से हड़कंप। युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। परिजनों ने शव को लावारिस में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर की शिकारपुर नगर कोतवाली पुलिस चोरी रोकने में नाकाम साबित हुई। शिकारपुर नगर के लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश। शिकारपुर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालिया निशान। अमरोहा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला। पुलिस की तहरीर के आधार पर 5 मुकदमे दर्ज। प्रॉपर्टी डीलर को लगी थी गोलियां। एसपी ने मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया था। सीसीटीवी और अन्य कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। मेरठ में चोरों ने सर्राफा की दुकान को बनाया निशाना। 15 लाख की कीमत के सोने चांदी के आभूषण और दुकान से लेकर फरार। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज भी लेकर फरार। आपको बता दें पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। इटावा की गौशाला में गंदगी और कम भूसा देख जिला अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। गौशाला में स्टॉक रजिस्टर और चिकित्सीय रजिस्टर न मिलने पर कड़ी चेतावनी। निरीक्षण के दौरान गौशाला में भूसे
का स्टॉक कम पाया गया। सर्दी में गौवंशों को बचाने के लिए कड़े दिशा निर्देश। सोनभद्र में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बयान। विध्वंस के समय लाठीचार्ज मामले पर बीजेपी विधायक का बयान। कार सेवकों पर कानून की रक्षा के लिए गोलियां चलाई गई। स्वयं प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व करार दिया। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू। श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए नंबर जारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। प्रयागराज में सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। बोर्ड से संबंधित स्कूल में समय में परिवर्तन। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाओं का संचालन। 1 से 12 तक की कक्षाएं होंगी संचालित। आंगनबाड़ी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। आगरा में नगर निगम की टैक्स इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मामले का ऑडियो वायरल हो रहा। वायरल ऑडियो में टैक्स इंस्पेक्टर ऊपर अधिकारियों तक हिस्सा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। काम के बदले रुपए की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।